दोस्तों, आप सबने एक नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी कि ओआईसी। इस ओआईसी ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। एक नया बयान इनकी तरफ से निकल कर आया है 8 जनवरी 2026 को। इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें 1949 के यूएन रेजोल्यूशन की याद दिलाई और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिलना चाहिए। यानी कि जम्मू कश्मीर को लेकर चिंता जो है एक बार फिर से ओआईसी जता रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इनका मतलब है कि फ्री रेफरेंडम से जम्मू कश्मीर के लोग फैसला ले सकें। और हाँ, उन्होंने 5 अगस्त 2019 के इंडियन गवर्नमेंट के फैसले को रिवर्स करने की बात भी कही है, यानी कि जो आर्टिकल 370 लगाया गया था उसको हटाने की बात इन्होंने बोला, क्योंकि आर्टिकल 370 पूरी तरीके से नहीं हटाया, उसके बीच का जो एक अनुच्छेद था वो हटाया गया। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ओआईसी ये राग आखिरकार अलाप क्यों रहा है? प्रधानमंत्री मोदी तो क्योंकि गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और उन्हें लगातार जो है सम्मान मिलता है, वो बताते हैं कि गल्फ कंट्रीज के साथ उनका रिश्ता, भारत का रिश्ता कितना ज्यादा मजबूत हो रहा है। वहाँ के मुस्लिम लीडर्स से वो गले मिलते हैं, रिश्ते मजबूत करने की बात करते हैं, एक अच्छा मजबूत डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की वो बात करते हैं। लेकिन इंडिया के मुस्लिमों के बारे में कुछ लोग बाहर के ये कहते हैं कि वो भारत के अंदर ही भारत का मुसलमान सिर्फ नहीं है। लेकिन आखिरकार फिर सवाल ये है कि अगर बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, गल्फ कंट्रीज के जो मुसलमान हैं वो उनका सम्मान करते हैं, और फिर देश के अंदर के मुसलमानों के लिए इस प्रकार की बयानबाजियां क्यों आ रही है, इस तरीके की बातें क्यों हो रही है, ओआईसी के लोगों को जम्मू कश्मीर की चिंता क्यों करनी पड़ रही है, इन सही बातों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिरकार ये ओआईसी क्या है और कश्मीर पर इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ओआईसी की अगर हम बात करें तो ये 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का एक ग्रुप है, यानी कि एक समूह। यूएन के बाद ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1969 में बना था और इसका मकसद मुस्लिम दुनिया की यूनिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन और पॉलिटिकल इश्यूज पर साथ देना है। लेकिन कश्मीर पर ये हमेशा पाकिस्तान की लाइन सपोर्ट करता रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ओआईसी का फाउंडिंग मेंबर है और इसमें काफी इन्फ्लुएंस वो रखता है। पिछले सालों में ओआईसी ने कई बार कश्मीर पर स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद, या फिर यूएन मीटिंग्स में ये कहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूट यूएन रेजोल्यूशन से सॉल्व हो सकता है, जिसमें प्लेबिसाइट यानी कि रेफरेंडम की वो बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया हमेशा ये कहता है कि ये इंटरनल मैटर है, एक्सटर्नल नहीं। और शिमला एग्रीमेंट यानी कि 1972 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक बायलैटरल तरीके से ये सब कुछ सॉल्व होना चाहिए, यूएन को बीच में नहीं लाना चाहिए। और इंडिया ने ओआईसी को हमेशा से ये जवाब दिया है कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम इंडियन टेरिटरी पर आकर कमेंट करो। लेकिन अब ऐसे में एक ये नया स्टेटमेंट जो कि 8 जनवरी को आया, 5 जनवरी 1949 के यूएन रेजोल्यूशन की एनिवर्सरी पर यह स्टेटमेंट आया है। ओआईसी कह रहा है कि यूएन को अपना रोल प्ले करना चाहिए और इंडिया को 2019 के चेंजेस रिवर्स करवाने चाहिए। ये लोगों के साथ सॉलिडेरिटी भी दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि ओआईसी में पाकिस्तान की लॉबिंग से ये सब होता है। पाकिस्तान हर साल 5 जनवरी को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन डे मनाता है और ओआईसी को पुश करता है कि वो इस तरीके के बयान दे। अब अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की या फिर एक्सपर्ट, तो लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो यूजर्स हैं, कुछ पाकिस्तानी यूजर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ओआईसी को धन्यवाद दे रहे हैं, वो ओआईसी को धन्यवाद कर रहे हैं इस पूरे मामले को उठाने के लिए, जम्मू कश्मीर की बात करें। वहीं इंडियन यूजर्स की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि ओआईसी इररेलेवेंट है, गाजा या फिर यमन पर वो आखिरकार क्यों चुप है। ये स्टेटमेंट ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है क्योंकि ओआईसी की कोई मिलिट्री या फिर इकोनॉमिक पावर नहीं है, ये बस एक स्टेटमेंट है। लेकिन अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गल्फ कंट्रीज जाते हैं तो उनके जो रिश्ते हैं वो दिखाते हैं कि वो सुपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं यूएई से या फिर गल्फ कंट्रीज से। जैसे कि यूएई में अबू धाबी का हिंदू टेम्पल जो कि मोदी के विजिट में इनॉग्रेट हुआ, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, हर जगह वो पहुंचते हैं, सम्मान मिलता है, जैसे यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद। इंडिया और गल्फ के बीच ट्रेड बिलियंस में है, ऑल इन्वेस्टमेंट, जॉब्स। मोदी जी वहां के मुस्लिम लीडर्स से गले मिलते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, जैसे 2025 में कतर से इंडियन कैदियों की रिहाई हुई, या फिर सऊदी से इंडियन वर्कर्स की सेफ्टी पर एग्रीमेंट्स। ये दिखाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिकल है, रिलीजन से ऊपर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। लेकिन अब ऐसे में दुविधा ये है कि कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स या फिर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है, जैसे कि कुछ एनजीओ की रिपोर्ट्स में लिंचिंग या फिर डिस्क्रिमिनेशन की बातें निकल कर आती है भारत के अंदर, और कहा जाता है कि भारत के अंदर भारत का मुसलमान सेफ नहीं है। विदेशी लोग, खासकर वेस्टर्न मीडिया कहती है कि मोदी गवर्नमेंट के तहत माइनॉरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं।
लेकिन रियलिटी इसमें मिक्स्ड है। इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान हैं और कई स्टडीज कहती है कि वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम से फायदा मिल रहा है, फिर भी मोदी जी बाहर मुस्लिम लीडर्स से दोस्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से अलग होती है। इंडिया गल्फ कंट्रीज को बताता है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में मत पड़ना, जैसे वो अपने में नहीं पड़ने देते, और वो ये मानते हैं क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या रिश्ते मजबूत होने के बावजूद ओआईसी इस प्रकार की बातें बोलता रहेगा? क्योंकि हल तो यही है कि अगर ओआईसी इस प्रकार की बातें ना करे तो पुश नहीं किया जाएगा किसी को भी। कोई मुद्दा जो है जिसे हटाया जा रहा है, शांति से सुलझाया जा रहा है, उसको पुश करने का काम जो है ओआईसी की तरफ से हो रहा है। ओआईसी यूनाइटेड नहीं, इसमें सऊदी, यूएई जैसे कंट्रीज इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की वजह से कश्मीर पर स्टेटमेंट ओआईसी से आता है। पाकिस्तान ओआईसी को यूज करता है अपनी पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन रियल में ओआईसी की स्टेटमेंट से इंडिया पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता। इंडिया क्योंकि अब ग्लोबल पावर है, G20, क्वाड, ब्रिक्स, इन सब में ये जियोपॉलिटिक्स है। दोस्तों, इंडिया ये साफ तौर पर कहता भी है कि ओआईसी के कई बयान इररिलेवेंट होते हैं, लेकिन इंडिया फोकस कर रहा है बायलैटरल रिलेशंस पर, जैसे कि यूएई इंडिया का पार्टनर है, पाकिस्तान का नहीं। मुस्लिम सेफ्टी की बात अगर कर रहे हैं वो डोमेस्टिक इशू है, लेकिन इंडिया कहता है कि ये हमारे यहाँ की बात है, हम इंटरनल मामला है, उसे हम अपने तरीके से सुलझा रहे हैं। लेकिन सवाल अब ऐसे में यही खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यूएई जाते हैं, जो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, खूब सम्मान कमाते हैं और बोलते हैं कि मैं इंडिया के रिलेशन जो है वो अच्छे कर रहा हूँ गल्फ कंट्रीज से, लेकिन बावजूद इसके ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है ये वही राग बार बार आलाप रहा है, बावजूद उसके कि नरेंद्र मोदी जा कर रिलेशन मजबूत कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द हिंदी टॉप चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें।